पैसे के बारे में ये एक चीज़ पता करने में मुझे 4 साल का समय लग गया। पहले जहाँ मैं कुछ भी नहीं कमाता था, वहाँ से सीधा 3000 पर मंथ में आ गया था। इवन दो ये 3000 भी मुझे इसलिए मिल रहे थे क्योंकि मैं अपनी रिटेल शॉप में काम कर रहा था। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ऑनलाइन पैसे कमाने की कोशिश नहीं की या इनकम सोर्सेस ट्राई नहीं किए। बहुत यूट्यूब वीडियोस देखा करता था, नए-नए इनकम सोर्सेस ढूँढता था और उनको ट्राई किया करता था कि कुछ तरीके से मैं भी ऑनलाइन पैसे कमाऊँ। मतलब कुछ तो कमाऊँ मैं भी ऑनलाइन से, क्योंकि मैं खूब सारी वीडियो देखता था ऑनलाइन कि लोग लाखों-लाखों रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन से और मैं कुछ हज़ार रुपए भी नहीं कमा पा रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। और जब ये एक चीज़ मुझे पता लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर इस चीज़ के बारे में अगर कोई मुझे पहले बता देता तो मेरी जर्नी शायद और भी स्मूथ हो जाती और जल्दी मैं आगे बढ़ पाता, राइट। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मुझे ये एक चीज़ पता करने में 4 साल का समय क्यों लग गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन पैसा कमाने को लेके, इनकम करने को लेके कभी बात ही नहीं की जाती। हमें ये चीज़ें कभी सिखाई ही नहीं जाती। इनफैक्ट मेरे साहू समाज में तो मैं शायद वो पहला बंदा हूँगा जो ऑनलाइन बिजनेस ट्राई कर रहा है या फिर ऑनलाइन कुछ वीडियो बना रहा है, ये सब चीजें ट्राई कर रहा है। क्योंकि मेरे सारे कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स जो भी हैं वो सारे या तो टेक्निकल, मेडिकल या कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं जैसे सीए हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट रॉन्ग फॉर व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि उनकी फैमिली ने पहले से ही उनके लिए एक रास्ता डिसाइड कर दिया। और अब जब मैं खुद से ये चीजें सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, फिर सीख रहा हूँ, फिर ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और मैं वही तुम्हारा टाइम सेव करना चाहता हूँ। इस वीडियो का मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि तुम इस एक लर्निंग को लो, उसे इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। और आधे से ज्यादा लोग तो इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं, और यही तुम्हारा एडवांटेज है, तुम उन लोगों से ऑलरेडी आगे हो। तुम इसीलिए 90% जनता को आउट परफॉर्म कर जाओगे अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लग जाओगे उन लोगों से। तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। 8 या 9 स्टैंडर्ड की बात है कि मैं अलग अलग टाइप के ऐप्स डाउनलोड करता था कि इनसे मैं पैसे कमाऊं। जैसे आजकल एड्स आते हैं ना, लूडो खेलो पैसे कमाओ, टीम बनाओ पैसे कमाओ, तो उस टाइम पर भी काफी यूट्यूबर्स स्पॉन्सरशिप करते थे। तो क्योंकि मैं उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था तो मैं वो ऐप्स डाउनलोड करता था और उनसे पैसे कमाने की कोशिश करता था। तो मैं वो ऐप डाउनलोड करता था, उसमें अपना टाइम लगाता था, सोचता था कि अगर ये लोग बोल रहे हैं तो पैसे तो आते ही होंगे, तो मैं उसमें खूब अपना टाइम इन्वेस्ट करता था कि पैसे आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे अगर मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मेहनत करूंगा। मुझे ये मालूम था कि मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं उस मेहनत को गलत जगह पे इस्तेमाल करता था, गलत जगह पे मेहनत करता था। और इस 8th 9th के बीच में मैंने काफ़ी सारे ऐप डाउनलोड किए और ट्राई किए। कुछ कह रहे हैं रेफर एंड अर्न करो, कुछ कह रहे थे ब्राउज़र चलाओ और पैसे कमाओ, कुछ कह रहे थे यहाँ पे गेम खेलो तो पैसे मिलेंगे। और जैसे अभी भी कुछ ऐप्स चल रहे हैं वो वूक करके, जिसमें रील एडिट करके डालने पर व्यूज़ के पैसे मिलते हैं। काफ़ी लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि वो काम करता है और अपना इनकम प्रूफ दिखा रहे हैं लोगों को। और इसी के जैसे काफ़ी ऐप चले रहे, वो कलर ट्रेडिंग, प्रेडिक्शन कर लो, सटाके वगैरह इस टाइप के। बाकी मैंने ये सारे गैम्बलिंग टाइप के ऐप्स तो कभी डाउनलोड नहीं किए, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रील्स देख के इजीली इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने उस ऐप्स को ट्राई किए और उनको उसका रिजल्ट भी मिला, केवल मनी लॉस और कुछ नहीं। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये बुक पढ़ी, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड इस बुक को पढ़ के मुझे ये समझ में आया हाउ मनी वर्क्स एंड फ्लोज, द साइकोलॉजी बिहाइंड द मनी, कि पैसा काम कैसे करता है। जब तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो बंदा तुम्हें उस चीज़ के बदले उसके पैसे देता है, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे तुम्हें उसका उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लोगों को हायर करता हूँ, एक है थंबनेल डिज़ाइनर, एक है वीडियो एडिटर। तो थंबनेल डिज़ाइनर मेरे दिन के 1 या 2 घंटे बचाएगा जिसमें मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, और वहीं वीडियो एडिटर मेरे दिन के 8 से 10 घंटे बचाएगा जिसको मैं कोई और वीडियो बनाने में या स्क्रिप्ट लिखने में किसी भी चीज़ में दे सकता हूँ। तो ये मेरी थोड़ी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसको ज़्यादा पैसे दूंगा और इसको थोड़ा कम दूंगा उसके मुकाबले। तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम, उसके लिए रीवर्क बुक में ऑथर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। वैसे मैंने ये बुक पढ़ी तो नहीं है, लेकिन इसकी समरी वीडियो ज़रूर देखी थी मैंने, और उसमें बताया है ऑथर ने कि स्क्रैच योर ओन इच, यानी कि तुम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में उसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाओ, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और एग्जैक्टली क्या उसका सॉल्यूशन है, बस तुम्हें उसे बनाना है। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है तो थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी,
फिर तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, और उसके बाद तुम उसका सॉल्यूशन बना दोगे, राइट। और तुम्हें एग्जैक्टली पता रहेगा कि वो सॉल्यूशन फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली तुम्हें इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आसानी से मिल जाता तो हर कोई ना कर लेता ना। तो उस चीज़ को करने का मज़ा ही क्या जो हर कोई कर ले। मज़ा तो तब आएगा जब तुम देख रहे हो कि आधे से ज़्यादा जनता तो यही देख के भाग जा रही है कि मेहनत करना पड़ेगा, और फिर तुम उन्हें डायरेक्टली आउट परफॉर्म कर दोगे उस काम में घुसकर, उसमें मेहनत लगाकर। तो एक बार तुमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दिया तो फिर उसका अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा कि वो कितना स्केलेबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही बात तुम्हें पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस बताता तो कितने लोगों को बता पाता? 1, 2, 5, 10, ज़्यादा से ज़्यादा। यही चीज़ मैं यूट्यूब में बना रहा हूँ तो इसका अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाता है। यहाँ पे 100 लोग भी देख सकते हैं, 10 लोग भी देख सकते हैं, 1000 लोग भी देख सकते हैं, और लक अच्छा रहा तो 1,00,000 लोग भी देख लेंगे। तो एक बार तुमने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया और उसे स्केलेबल बना दिया, तो उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा दी सिस्टम एंड प्रोसेसेस। एक बिजनेस की क्वालिटी डिपेंड करती है कि सिस्टम एंड प्रोसेसेस पे। जितना अच्छा तुम्हारा सिस्टम एंड प्रोसेसेस होगा उतना अच्छा तुम्हारा ऑटोमेशन होगा। जितना अच्छा ऑटोमेशन होगा उतनी बढ़िया तुम्हारी क्वालिटी निकल के आएगी और मेंटेन रहेगी लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही किया, तो जैसे जैसे मेरी चैनल पे वीडियोस बढ़ेंगी वैसे वैसे मेरी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मेरा अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा और क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी सिस्टम की। और एक समय ऐसा आएगा जब मैं अगर 1 महीने 1.5 महीने वीडियो ना भी डालूं तो मुझे अर्निंग आती रहेगी कंसिस्टेंटली। यानी कि सिस्टम एंड प्रोसेस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे जब ओनर अवेलेबल नहीं होगा तब भी। एक बार तुमने मार्केट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन बना दिया और अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एस्टेब्लिश कर दिए, तो तुम्हें दिखेगा कि यार इस बिजनेस से तो काफ़ी अच्छे पैसे आने लग रहे हैं। तो तुम्हें वो पैसे कार, बाइक, अपनी वांट्स पे खर्च नहीं करना है, बल्कि उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। और अगर तुम्हें बिजनेस में नहीं समझ में आ रहा है तो अदर बिजनेसेस या जिसमें भी तुम्हें पोटेंशियल समझ में आ रहा है उसमें री इन्वेस्ट करना। जैसे मैं एक बिजनेस काफ़ी समय से सोच रहा हूँ पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था उसको एग्जीक्यूट करने का, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलने लगा है, तो मैं उस पर भी काम करना चालू करूँगा, उसे भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँगा। अब ये सब तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा क्योंकि तुम तो अपनी फेरी टेल दुनिया में लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो, तुम्हारे ऊपर मस्त सी रील बन रही हैं, बढ़िया बढ़िया एडिट्स बन रहे हैं, तुम अपने क्रश को इम्प्रेस कर रहे हो। क्योंकि ये सारे बचकान आइडियाज़ टीनेजर्स को सेल करना काफ़ी इजी रहता है, तो थोड़ा इनसे बच के रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम ब्रोक हो और मैं भी, और मुझे तुमसे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा। रेदर देन चेजिंग मनी, सी इट एज अ बाय प्रोडक्ट, कि तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसका पैसा तो आएगा ही। अच्छा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई से या बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हो गया, बॉडी बिल्डिंग, कैलिस्थेटिक, अगर तुम्हें ये सब आता है या इनमें से कुछ भी चीज़ कर सिखा सकते हो तो उसका ट्यूटोरियल बनाओ, उसको यूट्यूब पे डालो। सो फाइंड आउट प्रॉब्लम्स, मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, कि तुम क्या सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आ रही हैं तो बुक्स रीड करो काफ़ी सारी, उसमें तुम्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे, काफ़ी नॉलेज तुम एकत्रित करोगे, काफ़ी नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी तुम्हें। तो बुक्स रीड करो काफ़ी सारी, बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, राइट। और अगर तुम उस स्टेज पर हो यहाँ पर तुम्हारे पास लैपटॉप तक नहीं है तो तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, स्क्रीन पर आ रही होगी। इसमें मैंने लो एफर्ट साइड हसल्स बताई हैं। एंड ठीक है, आज के लिए इतना ही।